हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। जैसे कि हमारी बात हुई थी, हम अकाउंटेंसी के कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हम अकाउंटेंसी के कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग टर्म असेट्स हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंट बट पोसेसिंग अ वैल्यू इज कॉल्ड। क्या मतलब हुआ इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का मतलब है लॉन्ग टर्म असेट। असेट का क्या मतलब है? वो चीज जिसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, जिसकी कुछ ना कुछ कीमत है। वो कह रहा है एक ऐसी चीज जो जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, मतलब वो हमें दिखती नहीं है बट उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, उसको हम किस टाइप का एसेट बोलते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब हम बिजनेस करते हैं, कुछ एक हमारे पास ऐसे असेट होते हैं जो असल में दिखते नहीं है पर उनकी वैल्यू होती है। जैसे कि हमारी इमेज, मेरी मार्केट में कैसी इमेज है उसी के हिसाब से मेरा बिजनेस चलेगा। तो उन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? इनटेंजिबल असेट। ये मैंने आपको रिपीटेडली कई बार क्लासेस में समझाया है कि कुछ एनी असेट विच हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस बट इट पोसेसेस अ वैल्यू, उसको हम क्या बोलते हैं? इनटेंजिबल असेट। ये आपने पेपर में भी याद रखना है। इनटेंजिबल असेट कौन कौन से होते हैं? एक तो हमारी इमेज, एक तो तुमने किसी चीज का पेटेंट करवाया है, ये सारी चीजें इंटेंजिबल असेट में आती हैं। तो आगे चलेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये एक सीधा सीधा फॉर्मूला अकाउंटिंग इक्वेशन का कि असेट किस चीज के बराबर होता है। असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। रिपीटेडली रिपीटेडली आपको कई बार मैंने करवाया हुआ अकाउंटिंग इक्वेशन, पूरा चैप्टर इसी के ऊपर था कि असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे। दो क्वेश्चन हमारे कंप्लीट। कुछ है ऐसे असेट जो दिखते नहीं है पर उनकी वैल्यू होती है, उनको इंटेंजिबल असेट बोलते हैं। और अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से असेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। दो क्वेश्चन हमारे कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है? द एक्सेस ऑफ असेट ओवर लायबिलिटीज इज, पहला ऑप्शन तुम्हारा आ गया कैपिटल, बी ऑप्शन तुम्हारा आ गया प्रॉफिट, सी ऑप्शन आ गया इक्विटी और डी वाला ऑप्शन आ गया अकाउंट्स पेबल। ध्यान से एक एक चीज समझना। एक्सेस ऑफ असेट ओवर लायबिलिटी, असेट का क्या मतलब है? जिस चीज का मैं मालिक हूं। फॉर एग्जांपल, जैसे इंस्टीट्यूट के अंदर व्हाइट बोर्ड मेरा, चेयर्स मेरी, मार्कर मेरा, इंक मेरी, ये सारी चीजें मेरी हैं। जिस चीज का मालिक मैं हूं उस चीज को हम बोलते हैं असेट। लायबिलिटी का क्या मतलब होता है? मेरे पे कौन कौन सा उधार चल रहा है, किस किस को मैंने पैसे देने हैं जिससे मैंने उधारी ली है। अगर बिजनेस के अंदर ऐसा हो, असेट ज्यादा है और लायबिलिटी कम है, मतलब बहुत सारी चीजों के हम मालिक हैं और हमारा मार्केट में कर्जा बहुत कम है, मैंने बहुत कम लोगों को कर्जा देना है। अगर बिजनेस में ऐसी कंडीशन कभी आ जाए, असेट इज ग्रेटर देन लायबिलिटीज, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि हमारे बिजनेस में उस असेट ग्रेटर और लायबिलिटी से उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं, प्रॉफिट, इक्विटी, अकाउंट पेएबल, उसको हमेशा हम बोलते हैं कैपिटल। जब भी असेट लायबिलिटी से ज्यादा हो जाए तो यानी हमारी क्या बढ़ गई? हमारी कैपिटल बढ़ गई। कैपिटल का क्या मतलब हो गया? कैपिटल का मतलब भी यही है कि कितना हमारे पास चीजें, अभी भी कितनी चीजों के हम मालिक हैं। तो अगर असेट ज्यादा हो जाए और लायबिलिटी कम हो जाए, फॉर एग्जांपल तुमने मार्केट में किसी का 1 रुपया भी नहीं देना और तुम्हारी जेब में 1000 रुपए हैं, यानी तुम 1000 रुपए की मालकी रखते हो हर टाइम। तो जिसको हम इन चारों में से हम जो बेस्ट है वो है कैपिटल। कैपिटल का मतलब भी यही होता है कि सारे कर्जे कुर्जे देके कितना पैसा मेरे पास बचता है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। आगे चलेंगे, 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, expenses paid by business decrease
ऑप्शन नंबर ए कैश, ऑप्शन नंबर बी कैपिटल, ऑप्शन नंबर सी कैश एंड कैपिटल और डी कैश एंड अकाउंट पेएबल। क्या बोलता है, अगर तुमने कोई खर्चा किया, एक्सपेंस, एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चा। अगर बिजनेस में, जो तुमने बिजनेस खोला है उसमें तुमने कोई खर्चा किया, इससे तुम्हारी क्या चीज घटी। पहला तो मेरा कैश घटा। अगर मेरे पास 1 लाख रुपया था और मैंने 50,000 का खर्चा किया तो अब मेरे पास 85,000 बचा, यानी मेरा क्या चीज घट गया, मेरा कैश घट गया। ये बात तो पक्की। अब तुम्हें मैंने बोला था सारे खर्चे खुर्चे कटने के बाद जो तुम्हारे पास पैसा बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। अगर तुम्हारी जेब में कितना कैपिटल है, 50,000, उसमें से 25,000 तुमने किसी को देना पड़ा, तो अब कितना कैपिटल बच गया, 25,000। तो जब भी हम कोई खर्चा करते हैं उससे दो चीजें घटती हैं, एक तो कैश भी घटता है, दूसरा कैपिटल भी घटता है। कैपिटल क्या चीज होती है, इससे पहले तो मैं बताया नेट, सारे खर्चे खुर्चे काट के हमारे पास जितना पैसा बचता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 लाख रुपया था, 1 लाख रुपए में से मैंने 50,000 अपने फ्रेंड को से उधार लिया था, उसको दे दिया, तो 50,000 देने के बाद मेरी जेब में कितना बचा, 50,000। वो मेरा कैपिटल माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं, वो मेरा कैपिटल है। अब उस 50,000 में से भी मेरे को किसी को 30,000 देना पड़ा तो मेरा कैपिटल घटेगा। यही आपका क्वेश्चन है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन 4 हमारे कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, कैश ब्रॉट बाय owner to start the business is called। देखो ये इसमें ऑप्शन देने की कोई जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन ही वैसा है। वो कह रहा है कैश ब्रॉट बाय ऑनर टू स्टार्ट द बिजनेस। जब भी कोई बंदा कोई बिजनेस स्टार्ट करने जाता है, वो जहां से भी उठा के पैसा लाता है, उस पैसे को हम बिजनेस के लिए क्या बोलते हैं कि मेरे पास कितना क्या पड़ा है, मेरे पास कितना कैपिटल पड़ा है। तो एक तो सारे खर्चे खुर्चे काट के जो तुम्हारे पास नेट में पैसा बचता है उसको तो तुम कैपिटल बोलते हो। जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो जो भी बंदा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो भी स्टार्टिंग पैसा लाता है उसको भी हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। ये हमको याद रखना है हमेशा के लिए। इसका आंसर डायरेक्ट कैपिटल। कैश ब्रॉट बाय ओनर टू स्टार्ट द बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल। करेक्ट है। क्वेश्चन हो गया 5, इसका आंसर है कैपिटल। तो कैपिटल के बारे में तुमने दो फीचर समझे। एक तो स्टार्टिंग पैसे को हम कैपिटल बोलते हैं, जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है ओनर जो भी पैसा ला रहा है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। सेकंड, हमारे पास जितना भी पैसा है उसमें से खर्चे वगैरह लायबिलिटीज हमारी हटा लो, जो हमारे पास लास्ट में पैसा बचता है उसको भी तुम कैपिटल बोलते हो। कितने क्वेश्चन हो गए, 5। छठा, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज माइनस असेट इज इक्वल टू व्हाट। अभी तुम्हें फॉर्मूला बताया, असेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज बताया। अभी असेट प्लस में इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। कैपिटल प्लस लायबिलिटी माइनस असेट इक्वल टू 0, इस साइड 0 बचेगा। पहला ऑप्शन तुम्हारा 0, सेकंड 1, सी 2, डी 3। इसका आंसर 0 है। वही फॉर्मूला है, असेट इक्वल टू कैपिटल माइनस लायबिलिटी, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये असेट प्लस में है, इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यही आपसे पूछ रहा है, इसका आंसर है 0। 6 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। आगे चलेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा इंपॉर्टेंट वाला है और थोड़ा समझाना भी पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट द प्रोप्राइटर pays interest on drawing।
परसेटिज्म कंसेप्ट, एंटाइटी कंसेप्ट, लास्ट वाला आ गया ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान से तुमको याद रखनी है चीज़ें। एक सेकंड यार, देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला, अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट द प्रोप्राइटर पेज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसमें आपको दो नई टर्म्स मिलती हैं, एक तो प्रोप्राइटर क्या चीज़ होती है, दूसरा ड्राइंग क्या चीज़ है। इंटरेस्ट के बारे में तो आपको पता है। देखो प्रोप्राइटर हम किसको बोलते हैं, प्रोप्राइटर हम हमेशा बोलते हैं ऑनर को, जो भी मालिक है। हर क्वेश्चन में जहां भी तुम्हें ये वर्ड मिलेगा इसका मतलब होता है मालिक। कह रहा है किस कंसेप्ट के तहत मालिक इंटरेस्ट पे करता है ड्राइंग के लिए। ड्राइंग का क्या मतलब होता है, आपको कई बार बताया। ड्राइंग मतलब जब कोई मालिक अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकालता है। तो अकाउंटेंसी का बेसिक कंसेप्ट ही जो मैंने तुम्हें समझाया था वो क्या समझाया था, जब भी तुम अकाउंटेंसी पढ़ोगे बेसिक फंडा क्या है, बिजनेस मालिक अलग और बिजनेस अलग। मालिक अलग और बिजनेस अलग, ये दोनों एक चीजें नहीं है कि मालिक बिजनेस से पैसा निकालता जाएगा अपनी पर्सनल जरूरत के लिए। जब हम अकाउंटिंग भाषा में चीजों को समझते हैं हम हमेशा मानते हैं मालिक एक अलग कंसेप्ट है और उसकी कंपनी या वो जिस चीज का ऑनर है या जिस कंपनी का ऑनर है वो कंपनी अलग है। वो कह रहा है किस कंसेप्ट के तहत मालिक को भी इंटरेस्ट पे करना पड़ता है ड्राइंग के लिए। ड्राइंग मतलब जब कभी मालिक अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकालता है, तो बिजनेस अलग और मालिक अलग। तो मालिक अगर पैसा निकालेगा तो उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा ड्राइंग के ऊपर। तो वो कह रहा है किस कंसेप्ट के तहत ऑनर को इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है ड्राइंग पे। कंसेप्ट वही है जो अभी मैंने आपको समझाया, अकाउंटेंसी का बेसिक कंसेप्ट कि ऑनर अलग और उसकी कंपनी अलग, दोनों में कोई सिमिलरिटी नहीं है, दोनों अलग अलग है। और इस कंसेप्ट को हम अकाउंटेंसी में बोलते हैं एंटाइटी कंसेप्ट। ये तुमको रट्टा मार लेना, अच्छे से याद कर लेना है, इसको हम बोलते हैं एंटाइटी कंसेप्ट। सात हो गए और क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में तुमको क्या बोला जा रहा है, तुमको क्वेश्चन में दिया है मशीनरी की वैल्यू कितनी है 20,000, कैश इन हैंड कितना है, कैश इन हैंड 2,000, लैंड की वैल्यू कितनी है 2 लाख, बैंक लोन कितना है तुम्हारे ऊपर, बैंक लोन है 50,000, क्रेडिटर 5,000, डेटर 10,000। ध्यान से पहले मेरी बात सुनना, कौन क्या है आपसे पूछ रहा है, एंड में बता दो कि कितनी तुम्हारी वो है कैपिटल। ठीक है, अभी फॉर्मूला थोड़ी देर पहले ही समझा था, असेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये फॉर्मूला तो हमेशा याद रखना है। अब पहले ढूंढना असेट कौन और लायबिलिटी को। असेट मतलब जिस चीज का मैं मालिक हूं, मशीनरी मेरा असेट, कैश इन हैंड ये भी मेरा असेट, लैंड ये भी मेरा असेट, बैंक लोन ये मेरे लिए लायबिलिटी। क्रेडिटर का क्या मतलब हो गया, क्रेडिटर का क्या मतलब हो गया, क्रेडिटर मतलब जिससे मैंने पैसा उधार में लिया है तो मेरे लिए ये लायबिलिटी है, इसको मेरे को पैसा चुकाना है कभी कभी। डेटर का क्या मतलब होता है, जिसको मैंने पैसा दिया है तो मेरे लिए ये क्या हो गया, असेट हो गया। तो सारे असेट को प्लस करो, 20,000 और 2,000 22,000, 22,000 और 10,000 कितना सेट हो गया 32,000। लायबिलिटी कितना हो गया, लायबिलिटी 50,000, सॉरी ये 2 लाख था, सॉरी ये भी प्लस किया, 20, 30, 32, 32 और 2,32,000 असेट हो गया। लायबिलिटी कितना है 50,000, 5,000 55,000, 55,000 ये आ गया 55,000।
ये इस साइड जाएगा तो असेट में से लायबिलिटी माइनस हो जाएगा, तुम्हारा कैपिटल बचेगा। और कितना कैपिटल बचेगा? 2,32,000 में से 55,000 माइनस करना है, तुम्हारा बच जाएगा कैपिटल 1,77,000। बड़े सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया, इसमें आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। और आज के लिए हमारा लास्ट क्वेश्चन, एक्चुअली मैं मॉर्निंग में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे ऑफिस का टाइमिंग भी होने वाला है, 8 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इसी तरीके का क्वेश्चन है, ज़्यादा मैंने पंगा नहीं लिया है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में तुम्हें बोला तुम्हारे पास कितना कैश है? 48,000। अकाउंट पेएबल मतलब तुमको इतना पैसा किसी को चुकाना है, किसी को देना है, 33,000। ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस में कोई सामान पड़ा है, मान लो एसी पड़ा है, कूलर पड़ा है, उसकी कितनी कीमत है? 21,000। ऑनर्स इक्विटी 77। यार ये थोड़ी नई चीज है बस। कैश को तुम क्या बोलते हो? असेट बोलते हो, ठीक। अकाउंट पेएबल तुमने किसी को पैसा चुकाना है, क्या है? लायबिलिटी। ऑफिस इक्विपमेंट, कोई ऑफिस में एसी लगा है, कूलर लगा है, असेट है। ऑनर्स इक्विटी का क्या मतलब है? शुरू में मालिक ने बिजनेस में जो पैसा डाला उसको तुम क्या बोलते हो? कैपिटल। और कैपिटल भी तुम्हारा लायबिलिटी में जाता है, ये आपको क्लासेस में पढ़ाया गया। फॉर्मूला असेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। असेट कौन कौन सा है? 48,000 और 21,000। ये हो गया तुम्हारा 69,000 असेट, और लायबिलिटी कितना हो गया? 77,000 और 33,000, 1 लाख। 1,10,000 हुआ, 1,10,000। असेट में से लायबिलिटी निकाल लो, कितना बचेगा तुम्हारा? कैपिटल तुम्हारा बचेगा 41,000। तुम आराम से करना इसको, कोई दिक्कत नहीं। आज का लास्ट क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, देन उसके बाद बाकी हम बाद में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? LIC प्रीमियम ऑफ proprietor paid by firm will be debited to पहला income tax account, drawing account, profit and loss account। LIC प्रीमियम का क्या मतलब हो गया? LIC की कोई किस्त देनी है, किसने देनी है? प्रोप्राइटर मतलब मालिक। अब LIC की किस्त तो कोई जिंदा बंदा ही देगा, पेड बाय फर्म। LIC की किस्त मालिक की बनती है, फॉर एग्जांपल 5 लाख, और वो पे किसने किया? फर्म ने पे किया, पर फर्म और मालिक अलग अलग है। तो वो किस अकाउंट से डेबिट हुई? ये छोड़ दो। ड्राइंग अकाउंट, ऑनर का एक अकाउंट है, मतलब अगर ऑनर पैसे निकालेगा उसका एक अकाउंट बनाया गया है, ड्राइंग अकाउंट। पर्सनल यूज के लिए जो ऑनर ने पैसा निकाला उसमें से डेबिट किया जाएगा, और ऑनर को इसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। ये तुम्हारा आंसर है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी हम अगले लेक्चर्स में देखते रहेंगे, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।